नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। भारत के डिजिटल इकोनॉमी अगर आज किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है तो है यूपीआई और आधार। लेकिन जब ये काम करना बंद कर देता है तो देश में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आज एक बार फिर से वो सिचुएशन देखने के लिए मिला। क्लैरिफाई करने के लिए एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया। देख पा रहे हैं अप्रैल 12 को दोपहर में 1:12 में ट्वीट किया गया है कि एनपीसीआई इज करेंटली फेसिंग intermittent technical issue leading to partial UPI transaction decline. We are working to resolve the issue and will keep you updated. लेकिन उसके बाद से कॉन्फर्मेशन के रिगार्डिंग कोई भी अभी एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पे ट्वीट नहीं किया गया, अपडेट नहीं दिया गया है। कारण यही है कि लगता है कि अभी भी एक क्यूरीज पूरी तरीके से बनी हुई है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे देश में पेमेंट सिस्टम पूरी तरीके से स्टक हो रहा है। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि अभी कम से कम जब तक क्लैरिफिकेशन ना आ जाए तब तक यूपीआई करने से बचें। इससे पहले भी देखा जाए तो 2 अप्रैल को शाम में बहुत समस्या आई हुई थी यूपीआई को लेके, और इतना ही नहीं, देखा जाए तो अभी पिछले 1 महीने से लगातार ये समस्या चल रही है और चलेगी भी क्यों नहीं। देख पा रहे हैं कितना ओवरलोड यहाँ पे हो चुका है। एनपीसीआई के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ने मार्च में 18.3 बिलियन लेन देन की मात्रा दर्ज की हुई थी, जबकि फरवरी में लेन देन की मात्रा यहाँ पे थी 16.11 बिलियन। इसका मतलब देखेंगे तो विद इन 1 महीने के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो मोर देन 2 बिलियन से अधिक यहाँ पे पूरा दर्ज किया गया था। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समस्या ये नहीं है कि लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, कस्टमर बढ़ रहे हैं, इसीलिए समस्या आ रही है। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले इस न्यूज़ को देख लीजिए आप लोग। पूरा ये जो यूपीआई डाउन का जो न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यूपीआई सर्वर डाउन के जो कारण ऐसा नहीं कि यूजर बढ़ रहे हैं या फिर बहुत बड़े मात्रा में ट्रांजैक्शन हो रहा है इसलिए हो रहा है, ऐसा कोई कारण नहीं है। गवर्नमेंट या फिर एनपीसीआई एक लार्जर अमाउंट को पूरी तरीके से मैनेज करने में सक्षम है। अभी जो समस्या का कारण है, देखिए 31 मार्च को आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछला फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ख़त्म हुआ था और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शुरू हो गया था। और आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कि एक बड़ी जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई थी यूपीआई के द्वारा, चूँकि आरबीआई बार बार फ्रॉड के खिलाफ यहाँ पे शिकंजा कसता रहा है, तो यहाँ पे यूपीआई के द्वारा देख पा रहे यूपीआई यूजर्स अलर्ट्स देयर विल बी ए बिग चेंज इन यूपीआई फ्रॉम अप्रैल 1 एनपीसीआई इज इश्यूड न्यू गाइडलाइन। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि आखिर ये क्यों लाया जा रहा था। देखिए, भारत में मैसिव लेवल पर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। कई सारे न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने ज़रूर देखा ही होगा, सुना ही होगा, एक से एक नायाब जो तरीके हैं, मतलब लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं, लोगों के सेविंग्स गायब हो जा रहे हैं। इसीलिए इसको पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें केवाईसी। केवाईसी में देखा जाए तो यहाँ पे मोबाइल हो गया, सिम कार्ड हो गया, आधार हो गया, पैन कार्ड को, इसी को हम लोग पूरा जेम ट्रिनिटी बोलते हैं। और यकीन मानिए यही पूरा इंडियन डिजिटल इकोनॉमी का पूरा बेस यही है। अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्रॉडर है लूप होल निकाल के इसका मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो इकोसिस्टम है, इसी इकोसिस्टम में एक एक करके बदलाव किए जा रहे हैं। अब ये क्या बदलाव किए जा रहे हैं इसको तो डिक्लेयर नहीं करेगा, लेकिन हाँ जितना हो सके यहाँ पे इसको फुल प्रूफ करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सके। सबसे समस्या होती है सिम को लेके कि सिम किसकी आईडी पे है, सिम कार्ड एक्टिवेटेड है कि नहीं है, एक सिम कार्ड पे कितने सारे यूपीआई चल रहे हैं। क्योंकि बैंक का यूपीआई तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ देखेंगे कि फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन, मतलब जितने भी मार्केट में देखेंगे ना, यहाँ पे अभी जो यूपीआई जो यहाँ पे प्रोवाइडर यहाँ पे आ चुके हैं, एक ही सिम से देखेंगे तो आमतौर पे होता है सब लोग यूज करते हैं, मैं भी उसे यूज करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि कई बार सिम इनएक्टिवेटेड हो जाता है, तो वैसे में यूपीआई यहाँ पे पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इन सारे ही चीज़ों को लेकर देखा जाए तो बड़े स्तर पे यहाँ पे एनपीसीआई के द्वारा रिफॉर्म किया जा रहा है। कोशिश यही है कि पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल जो डिजिटल इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, उसको फुल प्रूफ यहाँ पे बनाया जाए ताकि जितना भी लूप होल है, जितना भी विसंगति है, उसको ठीक है सिक्योर किया जाए, रिस्क फैक्टर को यहाँ पे कम से कम किया जाए। अब ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे पैसे सेफ रहे, आपके पैसे सेफ रहे। लेकिन इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में देखा जाए, ये इतना बड़ा जो रिफॉर्म है, यूपीआई का सर्वर बार बार यहाँ पे डाउन हो रहा है। तो रीज़न यही है सर्वर डाउन होने का।
लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये कस्टमर के लिए ज़रूरी है, ताकि जितना अधिक हो सके स्कैम और फ्रॉड से बचा जा सके। इसीलिए जब तक यह खबर नहीं आ जाती कि पूरी तरीके से अब सक्सेसफुल यहाँ पे यूपीआई काम कर रहा है, एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पे जब तक कन्फर्मेशन नहीं दिया जाए, तब तक आप लोग इसे यूज करने से ज़रूर बचिए। लेकिन समस्या क्या है कि अभी इस डिजिटल इकोनॉमी के एरा में हर कोई पूरी तरीके से यूपीआई पे डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन आपको ज़रूरी है, यही वो सिचुएशन है जो कि आपको एक अल्टरनेट हमेशा ही ऑप्शन लेके चलना चाहिए। मैं जैसे यूज करता हूँ वैलेट सिस्टम, ये बहुत ही अभी के समय में कारगर और इफेक्टिव भी है। एक थोड़ा सा अमाउंट जरूर ही अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जरूर ही ऐड करके रखिए, ताकि जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो इसका पूरी तरीके से यूज यहाँ पे किया जा सके। इसको रिसीव करने के लिए जो भी मर्चेंट्स होते हैं, जो भी यहाँ पे रेडी वाले दुकानदार वाले होते हैं, वे जरूर ही अपना वैलेट बना के रखते हैं। मोबिक्विक हो गया, अमेजन पे वैलेट हो गया, ऐसे देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे आपको दर्जनों अच्छे आपको वैलेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है, देखिए डेबिट कार्ड का नंबर है। डेबिट कार्ड में ऐसे तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ज़रूरी है इसके लिए आपको, ठीक है, पीओएस पेमेंट के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि छोटे शहरों में तो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जहाँ अवेलेबल हो, कोशिश करिए कि कार्ड के माध्यम से अपना जो भी ट्रांजैक्शन है, छोटा बड़ा, इसके माध्यम से यूज कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, जो पुराने समय में हम लोग किया करते थे, लेकिन अब वही है कि अब क्या कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जो भी जहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है, चूँकि आईएमपीएस इसका जो सर्विस होता है काफ़ी अच्छा होता है, बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, तो एनएफटी भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आईएमपीएस के माध्यम से काफ़ी ही आप, ठीक है, तेज़ी से किसी भी बैंक अकाउंट में आप सेंड कर सकते हैं। तो इसका भी आप, ठीक है, यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, ठीक है, ये तो हमेशा आपको रखना ही चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, यूपीआई ठप हो गया है, डेबिट कार्ड भी भूल गए हैं, तो इसको ज़रूर अपनाइए। अगर आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी नहीं याद है तो कोशिश करिए कि भाई कैश ज़रूर यहाँ पे आप लोग रखें। इस तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप सबसे यही पुराना तरीका अपना सकते हैं, यानी कैश पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आई होप ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।